नहीं, आवाज राजू की आ रही थी सबसे ज्यादा, राजू की, अंशिका की, इसकी नहीं आ रही थी। मैं रावण नाम से बोलती हूँ, मुझे पता ना रूम है ऊपर। इतना तो चिल्लाती है, क्या चिल्लाती है बाद में, कोई नहीं चिल्लाता है। ये देखो ये बहका रही है। चलो हमारा आज की टॉपिक कौन सी है? डिस्परिन। डिस्परिन सब लोग जानते हैं डिस्परिन क्या होती है भाई। 6 सेकंड में डिस्परिन काम करेगा। हाँ सुना हो, 3 सेकंड में 6 सेकंड में पानी में घोलो पी जाओ। अगर आपको सर दर्द है, हेडेक हो रहा है, मतलब सर में दर्द हो रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या यूज होती है? डिस्परिन यूज होती है। ठीक है, डिस्परिन को क्या करते हैं लोग? पानी में डालकर पी जाते हैं। पानी में ऐसे घोटते हैं, फिर वो बबल टाइप का ऐसे निकलता है, उसको आप जब पी जाते हैं तो उससे आपका सर दर्द तुरंत आराम हो जाता है। ऐसा लोग करते हैं। हालांकि हम डिस्परिन यूज नहीं किए और सर भी नहीं दर्द होता है कभी। ठीक है ना, कभी हो यार। हाँ, सर की बीमारी बहुत खतरनाक। जब दर्द होता है ना, मेरा बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है। दर्द कब होगा? जब सर्दी जुकाम पकड़ेगा, बुखार होगा, तभी दर्द होता है, और बहुत भयानक तरीके से दर्द होता है। ऐसे झुकाने पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डिस्परिन का यूज बेसिकली हम लोग सर दर्द के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका और भी जान लेते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ऐसा नहीं है एक दवा देखिए, एक दवा किसी एक पर्पज के लिए नहीं बनाई जाती है। उसका कहीं ना कहीं यूज होता रहता है किसी न किसी बीमारी में। तो एक दवा 2-3 बीमारियों में यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्परिन क्या होती है। डिस्परिन इट इज ए ब्रांड नेम। डिस्परिन जो होती है ना, ये क्या होती है? ये ब्रांड नेम होती है। ठीक है, किसका? एस्पिरिन का। जैसे हमारा एस्पिरिन है, एस्पिरिन हमारा क्या है? जेनेरिक नेम है। कौन सा है? जेनेरिक नेम है। और उसी का ब्रांड नेम कौन सा है? डिस्परिन है। बात समझ में आई? डिस्परिन हमारा जेनेरिक नेम है, सॉरी डिस्परिन ब्रांड नेम है किसका? एस्पिरिन का। ठीक है, एस्पिरिन डिस्परिन एक ही चीज होती है। अगले वीडियो में हमने आपको एस्पिरिन बताया था, तो सेम वही होगा, इसका फंक्शन वगैरह भी सब वही होगा। ठीक है, इसका भी दर्द, सर दर्द में यूज होता था, उसको भी, मतलब जहां जहां पे एस्पिरिन का यूज होगा वहां वहां पे डिस्परिन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि डिस्परिन ही एस्पिरिन है, बस इसका ब्रांड नेम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बात समझ में आई? तो डिस्परिन क्या है? एक टाइप की ब्रांड नेम होती है किसकी? एस्पिरिन की है। ठीक है, which belong to the class of the non-steroidal anti-inflammatory drug। ये जो होती है, ये हमारे किस में बिलोंग करती है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, मतलब कि ये हमारे इन्फ्लेमेशन में यूज होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, इन्फ्लेमेशन की बीमारियों में यूज होने वाली हमारी कौन सी दवा है? डिस्परिन है। ठीक है, इतना ही समझिएगा। जो मेरी डिस्परिन होती है वो एक टाइप की ब्रांड नेम है किसका? एस्पिरिन का। ये जो दवा होती है वो हमारी एनएक्स ड्रग से बिलोंग करती है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के क्लास से क्या होती है? ये हमारी डिस्परिन बिलोंग करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड टू रिड्यूस पेन, फीवर, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड इन लो डोज यूज्ड टू प्रिवेंशन ब्लड क्लॉट। ठीक है, इसका देखो क्या बोल रहा है। जो मेरी डिस्परिन होती है, इसका वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? पेन में होता है, फीवर में होता है। इसके मतलब इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन, जैसे आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया, सेंसिटिव रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, आपके बॉडी में अगर वो हो गया तो क्या करती है? मतलब सेंसिटिव रिएक्शन, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम नहीं काम करता है तो इसको दिया जाता है। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। लेकिन जब ज्यादा एक्टिविटी को बढ़ा देता है तो अपने ही सेल्स को खत्म करता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेंसिटिव रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में होता है। इन्फ्लेमेशन होने का मतलब यही होता है कि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, हमारी बॉडी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार रही है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं है, आपका डब्ल्यूबीसी एक्टिव नहीं है। तो उस समय डब्ल्यूबीसी या फिर इम्यून सेल को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डिस्परिन का या फिर एस्पिरिन का यूज करते हैं। वो आपके डब्ल्यूबीसी को एक्टिव करता है। जब डब्ल्यूबीसी एक्टिव होता है तो वो खुद ही ऑटोमेटिक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने लगता है। लेकिन यही जब ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो अपने ही सेल्स को खत्म करने लगता है। उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। जब इसका साइड इफेक्ट में ये आएगा, किसमें आएगा? साइड इफेक्ट में आएगा। तो इन्फ्लेमेशन में भी इसका यूज होता है। अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? डिस्परिन क्या है? डिस्परिन क्या है?
मैम डिस्प्लिन क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम है एस्पिरिन। किसका? एस्पिरिन का ब्रांड नेम है। ठीक है, डिस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन का ब्रांड नेम है। एक किस क्लास की ड्रग है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका यूज कहाँ पे होता है? पेन में होता है, फीवर में होता है और इन्फ्लेमेशन में होता है। मतलब पेन को खत्म करने के लिए, फीवर को खत्म करने के लिए, आपके बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन ये इसका अगर आप लो डोज देंगे ना, लो डोज में एक प्रिवेंशन करती है किसको? ब्लड क्लॉटिंग में। मतलब लो डोज में, इसका कम डोज किसके लिए यूज होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो डिस्पिरिन का बेसिकली यूज कहाँ कहाँ पे होता है? पेन रिलीफ में, पेन दर्द को खत्म करने के लिए, हेडेक को खत्म करने के लिए, हेडेक सर दर्द को खत्म करने के लिए, टूथ के लिए, मतलब कि जो आपके दांत में दर्द वगैरह होता है उसमें भी थोड़ा बहुत यूज होता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में मसल्स पेन है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। जॉइंट पेन अगर आपके घुटने में हो रहा है, कॉन्डियम हो रहा है, जॉइंट पेन जो होता है घुटने में होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे जो होता है, उसके लिए भी आप इसका यूज करते हैं, डिस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी इसमें शो होती है। मतलब अगर आपके बॉडी में फीवर है तो फीवर को भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग डिस्पिरिन का यूज करते हैं। लेकिन याद रहे, फीवर हमारे कई कारणों से होते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, हमारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके भी होता है। ऐसा नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी आप चला लो डिस्पिरिन सलाह, ऐसा नहीं है। डिस्पिरिन का यूज वायरल इन्फेक्शन में नहीं किया जाता है। बस किसमें कि अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके बॉडी में हो रही है बीमारी, तब उसमें आप क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस समय आप डिस्पिरिन का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? वायरल इन्फेक्शन में भी बुखार होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन उस समय आप नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखते हैं। ठीक है, फीवर को भी कम करने के लिए यूज होता है, एज एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में यूज होता है, पता है। ठीक है, और ये क्या है? अर्थराइटिस जो होता है, जॉइंट पेन या फिर जो जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए सब यही है। ठीक है, यूज होता है। इसके बाद ये क्या है? रूमेटिक डिजीज। ठीक है, कौन सी बीमारी, कौन सा है हमारा, किसमें यूज होती है? रूमेटिक डिजीज में होती है। रूमेटिक डिजीज जो होती है ये हमारी क्या होती है? एक जब हमारा ये भी हमारे एक टाइप का इन्फ्लेमेशन ही होता है। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ही होता है। इसमें भी मतलब जब ज्यादा आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो आपके ऑर्गन में भी पेन होने लगता है, आपके बॉडी में भी पेन होने लगता है। ठीक है, और लीवर किडनी में मतलब ज्यादा इसका एक्शन देखने को मिल जाता है। मसल्स में, बोन्स में, हमेशा जॉइंट में, हर जगह क्या होता है? भयानक सा पेन होने लगता है। उस समय भी आप डिस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटीप्लेटलेट्स, हमने बोला था कि इसका यूज किसमें किया जाता है? एंटीप्लेटलेट्स में भी किया जाता है। कब? लो डोज में। किसमें? लो डोज में। ये हमारे ब्लड क्लॉट को करने में मदद करती है। प्रिवेंशन की बात करें तो ये हार्ट अटैक होने से बचा सकता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसमें यूज करेंगे तो उसको क्या करेगा? ठीक नहीं करेगा, प्रिवेंट करेगा, बचा के रखेगा, पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा, सिर्फ उससे बचाने का काम करता है। इसके अलावा ये स्ट्रोक में भी बचाता है। जैसे हार्ट से कोई स्ट्रोक वगैरह पड़ गया, उसमें भी डिस्पिरिन का यूज अगर आप कर देंगे तो हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करेगा, ठीक नहीं करेगा। एक तो ऐसी दवा होती है जो ठीक करती है, लेकिन ये क्या करती है? बचा के रखने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया? यूज इन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और ये इसके अलावा इसका यूज किसमें किया जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी जो हमारी हार्ट की आर्टरीज होती है, जो हम क्या करती है? ऑक्सीजन को लेकर जाके किसको देती है? हार्ट को देती है। ये हार्ट में प्रेजेंस आर्टरीज होती है, हार्ट की वाल्व नहीं होती है, हार्ट में प्रेजेंस आर्टरीज होती है जो हार्ट को ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का सप्लाई करती है। अगर उसमें कोई किसी भी टाइप का बीमारी हो गया उसके लिए भी डिस्पिरिन यूज होता है। ठीक है, इफेक्ट की बात करें तो डिस्पिरिन क्या करती है? रिलीफ देती है पेन से, पेन को खत्म करती है, फीवर को खत्म करती है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है और ब्लड क्लॉटिंग से बचाती है। इसका यूज अगर आप ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि अगर आपके ब्लड क्लॉटिंग अगर आपका ब्लड बहुत ज्यादा क्लॉट हो रहा है तो उससे क्या करती है? बचाती है। ब्लड अगर ज्यादा बढ़ रहा है डिस्पिरिन दे देंगे तो क्या करेगी? स्लो कर देती है। ठीक है, बात समझ में आया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म सेम है जैसा कि आपका एस्पिरिन का है, क्योंकि ये हमारी एक टाइप की एस्पिरिन है लेकिन इसका ब्रांड नेम है, इसमें थोड़ा सा
मॉडिफाई करके इस दवा को और ही मतलब कि एक्शन बना दिया गया है और ही ज़्यादा एक्टिव बना दिया गया है। ये दवा हमारी थोड़ा सा एस्पिरिन से ज़्यादा फास्ट करती है, ज़्यादा फास्ट काम करती है, क्योंकि इसका मॉडिफाई किया गया है। जिस कंपनी ने बनाया है उसी कंपनी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है, डिस्प्रिन रख दिया गया है। ठीक है, डिस्प्रिन वर्क बाय इनहिबिटिंग द साइक्लोकॉक्सीजिनेट एंजाइम। जो डिस्प्रिन भी होती है वो क्या करती है, अपना वर्क करती है, मतलब अपने एक्शन शो करती है। कैसे करती है, साइक्लोकॉक्सीजिनेट एंजाइम को ब्लॉक करके। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम को ब्लॉक करके। ये एंजाइम हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉक्स-1 होते हैं, कॉक्स-2 होते हैं। कॉक्स-1 और कॉक्स-2 जो होते हैं ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो आपके बॉडी में पेन करवाती है, फीवर करवाती है और इन्फ्लेमेशन करवाती है। मतलब कि कॉक्स एंड कॉक्स-2 एंजाइम जब सिक्रीट होता है, मतलब जब सिक्रीट होता है तो किसको एक्टिव करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम को। मतलब कि ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन को भी बढ़ा देता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो अगर इसका सिक्रीशन होने लगा तो ये आपके बॉडी में पेन करेगा, फीवर करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। तो जो आपका डिस्प्रिन होता है, डिस्प्रिन क्या करती है, इसे कॉक्स एंड कॉक्स-2 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, मतलब उसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देगी, जिसके वजह से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके बॉडी में पेन नहीं दिखेगा, फीवर नहीं दिखेगा, इन्फ्लेमेशन भी नहीं दिखेगा। मतलब इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद साइड इफेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, जिसमें आपका नोजिया आता है, ओमिटिंग आता है और क्या होता है, हार्टबर्न। मतलब इस दवा को, मतलब ये कॉमन साइड इफेक्ट है। क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट है। कॉमन साइड इफेक्ट में गैस्ट्रिक इरिटेशन देखने को मिलेगा। क्या क्या, नोजिया, मतलब कि आपको क्या होगा, नोजिया होगा, जी मचलाएगा, ठीक है, वोमिटिंग होगा, उल्टी होने जैसा दिखेगा और आपके हार्ट में क्या होगा, जलन जैसी फील होगी। जो आपका हार्ट होता है उसमें क्या होता है, जलन जैसा फील होता है। इसके अलावा सीरियस कंडीशन की बात करें तो ये आपका क्या कॉज करेगा, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, गैस्ट्रिक अल्सर, जिसकी वजह से आपके स्टमक में ब्लीडिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये जो हमारी जो इंटेस्टाइनल होती है, जो कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है भाई, हमारी ये इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइनल के अपर वाले पार्ट में एब्जॉर्ब होती है। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर वाले पार्ट में एब्जॉर्ब होती है। स्पिरिन को देख लीजिएगा, इसका फार्माकोकाइनेटिक स्पिरिन वाला पढ़ लीजिएगा। डिस्पिरिन का फार्माकोकाइनेटिक अगले वाले वीडियो में स्पिरिन का जो बताया है वही पढ़ लीजिएगा। तो उसमें हमारी जो स्पिरिन थी कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी, इंटेस्टाइनल के अपर वाले पार्ट में और हमारे स्टमक में। इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, लिवर में होगा। एक्सक्रीट आउट कहाँ से होगी, वाटर से होगी, मतलब यूरिन के थ्रू क्या होगी, हमारे बॉडी से निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आया। इसके अलावा इसका जब आप प्रोलॉन्गर यूज करेंगे तो ये भी क्या करेगी, ब्लीडिंग कॉज करेगी, तब ब्लीडिंग की समस्या बढ़ाएगी। पेट से होगा ब्लीडिंग और क्या होगा, आपके इंटेस्टाइनल वगैरह से क्या होगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। इसके अलावा ये हेमरेज कॉज कर देती है। क्या कॉज कर देती है, हेमरेज, रियर कंडीशन में हेमरेज कॉज कर देती है, जहाँ पे ब्लड का क्लॉट ज्यादा हो जाता है। ये किस में यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। मतलब आपका ब्लड पतला हो जाता है, बहने लगता है। जैसे अगर आपको चोट लग गई तो आपका ब्लड रुक ही नहीं रहा है तो वहाँ पे डिस्प्रिन दिया जाता है। डिस्प्रिन क्या करता है, आपके ब्लड में क्लॉट करवाता है, मतलब ब्लड को जमना बनाता है। यहाँ पे क्या करेगा, मतलब यहाँ से चोट लगी तो यहाँ पे जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे आके ब्लड हमारे क्या होंगे, जमेंगे। जैसे कि एक नाल, ऐसे पानी जा रहा है, आप क्या करेंगे, एक ऐसा कुआं खोद देंगे तो पानी क्या होता है, सब खेत में इधर जाने लगेगा। अब उधर जाने के लिए आपको क्या, उधर पानी ना जाए, आप क्या करेंगे, जहाँ से कटा हुआ रहता है आप उसी को क्या करते हैं, बांध देते हैं, मिट्टी लगा के बांध देते हैं, तो पानी कहाँ पे, सीधा जाने लगता है। वैसे आपकी नस है, अगर नस में यहाँ पे जैसे हमारी नस है, यहाँ से कट हो गया या फिर फट गई तो क्या होगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, और जब ब्लीडिंग होने लगेगी तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, डिस्प्रिन देता है तो डिस्प्रिन क्या करता है, उसी को ब्लड को ही क्या करता है, क्लॉट बनाने लगता है, जहाँ पे थ्रोम्बिन, प्रोथम्बिन, ठीक है, फिब्रिन, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है, वो सब मिलकर क्या होते हैं, ब्लड को क्लॉट बनाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। विटामिन के थ्रू नहीं होता है, मतलब विटामिन के अगर आपके बॉडी में कम है तो आपका ब्लीडिंग रुकना मुश्किल है। ठीक है, तो हम जब इसको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बेसिकली इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके हमारे प्लेटलेट्स के कई पार्ट होते हैं, 12 फैक्टर्स होते हैं।
थ्रोम्बिन, प्रोथम्बिन, विटामिन के वगैरह सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं, बेड़ी बनाते हैं, मतलब कि उस नस जो फट गई है ना उसको बांधते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जाता है। लेकिन जब ये हायर डोज में आप दे देते हैं ना, तो ये क्या होती है, उसी ब्लड क्लॉटिंग को ज्यादा करने लगती है। क्या करने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग को ज्यादा करने लगती है। ब्लड क्लॉटिंग एकदम, अब भाई बांधते बांधते बांध दो, कि अब देखो ऐसे पानी जा रहा है, यहाँ से भी बांध है, लेकिन बीचों में से बांध दो, वो क्या होगा, वो पानी बहने लगेगा। पहले तो वो जो नदी रहेगी या फिर जो नाला रहेगा उसमें भरेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बहने लगेगा, पानी बहने लगेगा ना, और ऊपर ऊपर से जाने लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या, उसी को क्या बोलते हैं, हैमरेज बोलते हैं। मतलब जब आपकी नस फट जाती है या फिर नस से बाहर, अब भाई बहने लगेगा, पाइप में है तो पाइप हमारी क्या होगी, फटेगी। ठीक है, हमारी वेंस क्या होती है, फट जाती है। उसको किस नाम से जानते हैं, हैमरेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हैमरेज वाला भी, मतलब प्रोलॉन्गर टाइम तक यूज करेंगे तो ये हैमरेज भी कॉज कर सकती है। एलर्जिक रिएक्शन भी आपसे हो सकता है। इसके बाद क्या है, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में वही हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कौन सा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाती है। दो डोज दे रहे हैं, लेकिन काफी दिनों से जब आप देंगे ना, तो ये क्या करती है, अपने आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को खाने लगता है। वहां पे उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें आपका WBC जो होते हैं, इसमें WBC के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो सब ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो अपने ही सेल्स को खाने लगते हैं, जिसकी वजह उस कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। एक नोट्स की बात कर रहे हैं, ये जो होता है ना, रा सिंड्रोम। रा सिंड्रोम एक टाइप की बीमारी है। रा सिंड्रोम क्या है, एक टाइप की बीमारी है। ये बीमारी कब होती है, जब आप डिस्पिरिन को वायरल इन्फेक्शन में यूज कर देंगे। जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, किसी को क्या हुआ, चिकन पॉक्स हुआ है। चिकन पॉक्स भाई किसकी वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। किसी को फ्लू हुआ है, फ्लू भी क्या होता है, जैसे कोल्ड वगैरह, फ्लू में कोल्ड वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लू, खांसी, जुकाम, कोल्ड, ये सब क्या है, ये सब वायरल इन्फेक्शन से है। ठीक है, जो फ्लू में फ्लू पड़िएगा, फ्लू हमारा एक टाइप का खांसी जुकाम ही होता है। किसी को फ्लू हुआ है, किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, जो माता माई, छोटी माता, बड़ी माता करते हैं, अगर उस कंडीशन में बच्चे को क्या करेंगे, डिस्पिरिन दे देंगे ना, तो उस बच्चे में क्या होता है, रा सिंड्रोम हो जाता है। रा सिंड्रोम एक टाइप की ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक से ही बच्चे का लीवर डैमेज होने लगेगा, किडनी डैमेज होने लगेगा, हार्ट डैमेज होने लगेगा, ब्रेन डैमेज होने लगेगा। ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। अगर किसी बच्चे को हो गया, टाइम से नहीं पहचाना गया, तो वो बच्चे की जान भी जा सकती है। इसीलिए जब भी आप इसको डिस्पिरिन को यूज करिएगा, याद रखिए डिस्पिरिन का यूज वायरल इन्फेक्शन में नहीं होता है। जैसे किसी के बॉडी में क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, उसको बुखार है, सर्दी है, सब कुछ है, उसको उसके बॉडी में पेन भी हो रहा है, उसको बुखार भी है, सर्दी है। ठीक है, आप क्या किए, उसको ये दे दिए, डिस्पिरिन दे दिए। गलती से भी मत करिएगा। बुखार आने का एक ही रीजन नहीं होता है, बुखार आने का, पेन होने का कई सारे रीजन होते हैं। वो आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी आता है, नॉर्मल भी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हर तरीके से होता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन जब होता है तब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तब भी आपके बॉडी में पेन होता है, सर दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में आप एस्पिरिन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, उसको फ्लू हुआ है भाई, सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, रनिंग नोज वगैरह ऐसा होता रहता है। उस कंडीशन में आप एस्पिरिन का यूज नहीं करेंगे। अगर कर भी दिए तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा, रा सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, रा सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें बच्चे का अचानक से किडनी फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, ब्रेन फेल होने लगता है, जिसकी अगर पहचाना नहीं गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो बच्चे की मौत हो जाती है। ये चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, किसमें, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 10 साल या फिर 2 से 5 से 10 साल के बच्चों को आप इसको नहीं देंगे। ठीक है, नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चे की जान जाने का भी खतरा है। बहुत रेयर है और बहुत ही रेयर है। ठीक है, अगर आप दे दिए, रेयर नहीं है, अगर आप किसी को दे दिए तो बस नोट्स याद रखिएगा, इस दवा को वायरल इन्फेक्शन में नहीं यूज करेंगे। किसमें, वायरल इन्फेक्शन में, किसमें, चिल्ड्रन में। ठीक है, चिल्ड्रन के जो बच्चे होते हैं उसमें आप इस दवा को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? और कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वो जो
दो डोज है, एस्पिरिन है कि डिस्प्रिन है? डिस्प्रिन है, एस्पिरिन या डिस्प्रिन चाहे जो भी हम देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा क्या है, डिस्प्रिन ब्रांड नेम है। क्या है, ब्रांड नेम है, वो एस्पिरिन ही है वो, लेकिन उसका ब्रांड नेम। जैसे कि आपका नाम क्या है? अंशिका। घर पे सब लोग क्या बुलाते हैं? अंशिका। अब कोई ऐसा लड़के हो जिसका घर पे अलग नाम है और होता है ना, जैसे कि एक लड़का है उसका रियल नाम क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि क्या, मतलब कोई भी नाम है, वैष्णवी नाम है उसका, ठीक है, उसको सब लोग पीहू के नाम से बुलाते हैं, परी के नाम से बुलाते हैं, गोदो के नाम से बुलाते हैं, गुप्पू के नाम से बुलाते हैं, गुग्गू के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो नाम है वो आप लोग क्या करते हैं, उस लड़के को मतलब देती हैं, आप अलग अलग से देती है नाम, लेकिन उसका रियल नाम है जो उसके मम्मी पापा दिए हैं वो क्या है, वैष्णवी। तो वैसे वो लड़की तो वही है ना, लड़की तो वही है ना, नाम चेंज करने से लड़की की गुड़िया वगैरह तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, लड़की क्या है वही है, लेकिन उसको क्या करते हैं सब लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो वैसे हमारा क्या है, डिस्प्रिन है। डिस्प्रिन में क्या है, एक टाइप की एस्पिरिन है, ठीक है। एस्पिरिन को भी लोग प्यार से क्या बोलते हैं, डिस्प्रिन बोलते हैं, ठीक है, प्यार से नहीं बोलते, जैसे मैं बता रही हूँ समझाने के लिए। ये जो डिस्प्रिन है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, एक इसके थ्रू मिला है, कंपनी के थ्रू मिला है। किसके थ्रू मिला है, कंपनी, जो कंपनी डिस्प्रिन को बनाई थी वो थोड़ा सा हमारे एस्पिरिन में थोड़ा सा केमिकल का मॉडिफिकेशन करके एस्पिरिन से ज्यादा एक्टिव बना दी थी, ठीक है। इसलिए ये अभी 4 से 5 मतलब आधे घंटे में अपना एक्शन शो कर देती है, बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होती है, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होती है और बहुत ही जल्दी अपना एक्शन देती है एज कम्पेयर टू एस्पिरिन से। लेकिन है कौन दवा, एस्पिरिन है। जो इफेक्ट आपका एस्पिरिन देगा वही इफेक्ट आपका डिस्प्रिन देगा, बस इसका मेटाबॉलिज्म एक्शन, इसका डिसोल्यूशन रेट, इसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट को क्या किया गया है, इफेक्ट को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।